हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, फिलहाल तो बाजार का एक ही हॉट टॉपिक है एंड वो है इंडिया और अमेरिका की जो ट्रेड डील यहाँ पे हुई है। एंड इसके बाद जो फ्रेमवर्क हमारे सामने यहाँ पे आया है, उसके बाद काफ़ी कुछ हलचलें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे कि आपको बताइए, ट्रेड डील की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कुछ बेनिफिट हमें हो रहा है, कुछ बेनिफिट उनको यहाँ पे हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल चुके। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ, डिटेल में आप चेक यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे सामने यहाँ पे आई है, उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पे बताया था कि एक चीज़ ऐसी है दोस्तों जिसका सबसे ज़्यादा डर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड वही चीज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब देखिए, अब हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि जो ये ट्रेड डील हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसमें हमारा जो फ़ायदा है वो काफ़ी लिमिटेड हुआ है। ना हुआ है ऐसी बात नहीं है, ज़रूर हुआ है, बट अमेरिका का जो फ़ायदा हुआ है भाई, ठीक है, पहले जो चीज़ें उनके और हम लोग खरीदते भी नहीं थे, वो तक चीज़ें हम अलाउ करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। भारी मात्रा में अलाउ करेंगे, टैरिफ में भी एकदम 0% ही करके रखा हुआ है। तो बहुत कुछ बेनिफिट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बट जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि एक चीज़ जिसका डर सबसे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है, और वही चीज़ अब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये अभी की बात नहीं है, ये बात तो मैंने आप लोगों को लिटरली आप कह सकते हो बहुत महीनों पहले, हो सकता है 6-7 महीने पहले भी मैंने वो वीडियो बनाकर आपको बताया था कि अगर ये हुआ तो काफ़ी हंगामा यहाँ पे मच सकता है। मतलब देखिए, हम अमेरिका से रिलेटेड अभी आपको पता ही है, क्रूड भी खरीदने वाले हैं, डायरेक्टली खरीदेंगे या फिर इनडायरेक्टली। मतलब वेनेजुएला का तो कंट्रोल आपको पता ही है किसके पास है। तो क्या इसको लेकर कोई इशू है? ठीक है, वो पॉलिटिकल लेवल पे चीज़ें यहाँ पे चलेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है, पर इसको लेकर इतना कुछ इशू नहीं होगा। देन अगर देखा गया दोस्तों, तो सेकेंड पॉइंट कि इंडिया यहाँ पे क्या करेगा, $500 बिलियन के आसपास का सामान अमेरिका का अगले 5 साल में खरीदेगा। तो ये भी एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिली है। तो क्या इसको लेकर भी कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वेटेस्ट ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, वो जो क्रिटिसिज्म रहता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। देन अगर देखा गया, इस पॉइंट को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म सरकार को यहाँ पे हो रहा है कि अगर इंडिया कितना टैरिफ लगाता था अमेरिका के ऊपर, 15 से 70% रफली, डिपेंड करता है सामान के हिसाब से। एवरेज अगर हम बात करें तो 15 to 70 के आसपास ट्रेड डील होने से पहले हम टैरिफ यहाँ पे लगाते थे। एंड अब ट्रेड डील के बाद उनके ऊपर सीधा 0% फुल वेलकम करके रखा हुआ है, कोई यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। और हमारे ऊपर पहले टैरिफ कितना लगता था, 2 से 3%। फिर ट्रम्प की एंट्री हुई, ट्रम्प ने इसको पहले कुछ वो 15, 20, 25, 26 कुछ कर दिया, फिर बाद में 85 कर दिया, और वह 50 से अब कितना हो गया ट्रेड डील के मुताबिक 18%। तो इसको लेकर भी काफ़ी बवाल मचते हुए देखने को मिला है। बट चलो, ये भी चीज़ें ठीक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत बड़ा हाई वोल्टेज चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। मतलब ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, ऑयल की बात करें, $500 बिलियन सामान की बात कर ले, टैरिफ परसेंटेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, इस चीज़ के चलते कोई प्रोटेस्ट बिटेस्ट जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। वो पार्लियामेंट में जो चीज़ें चलती है वो ठीक रहेगी, बट हाई वोल्टेज कहाँ पे देखने को मिलेगा? यस, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को, एग्रीकल्चर की बात करें, डेयरी सेगमेंट की अगर बात कर ले, इसको लेकर अगर कोई यहाँ पे अगर बड़ा बदलाव अगर हुआ तो दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, तो वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब देखिए, जैसे फ्रेमवर्क हमारे सामने आया, हमें ये पता चला कि भाई डेयरी सेक्टर तो पूरी तरीके से सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले जो जिंदगी जैसी चल रही थी वैसी ही चलेगी, कोई कंसेशन नहीं, कुछ नहीं, टैरिफ कम नहीं, नो एंट्री मतलब नो एंट्री। पर प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? यस, एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेगमेंट में अगर देखा गया दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया इफ एंड बट का खेल, ठीक है। मतलब ये है वो है, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल गई। अभी देखिए, डेयरी में कैसे है, सीधा एकदम दूध की तरह साफ, नहीं तो नहीं। बट एग्रीकल्चर सेगमेंट की अगर बात कर ले तो यस, यहाँ पे वो सेंसिटिव, नॉन सेंसिटिव, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गई। मतलब मैं अगर आपको लिस्ट भी दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर सेगमेंट में यहाँ पे अलाउड एंड नॉट अलाउड ऐसे सेगमेंट देखने को मिल गए। जैसे कि अलाउड में आप देख सकते हो, ग्रेन सीरियल्स की बात करें तो आपको पता ही है, रेड शोरियम की बात कर ले, एनिमल फीड उसको अलाउड कर दिया गया। तो नॉट अलाउड में क्या है, तो राइस की बात कर ले, व्हीट की बात कर ले, कॉर्न, ज्वार, बाजरा की अगर बात कर ले, उसको नहीं अलाउ किया गया। देन डेयरी तो अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि टोटली नॉट अलाउड में ही हम लोग को कोई भी चीज़ें बदलती हुई देखने को नहीं मिली। देन ऑयल एंड फैट्स की बात कर ले तो इसमें भी आप देख सकते हैं सोयाबीन ऑयल, ठीक है, उसमें भी कंडीशन है, आप देख सकते हो लोअर ड्यूटी फेज्ड मैनर में। कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, उसको लेकर भी चीज़ें अलाउ कर दी गई है। देन होल सोयाबीन ऑयल सीड्स की बात करें, हाँ, उसको अलाउड नहीं किया गया है। देन अगर बात करें वेजिटेबल्स, उसमें भी चीज़ें अलाउड यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो पुरानी चीज़ें चल रही थी वैसी। देन फ्रूट एंड नट्स की अगर बात कर रही है, यहाँ पे काफ़ी अगेन बवाल है।
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउ कर दी है, यहाँ पे जा चुकी है। क्या अलाउ नहीं है वो यहाँ पे लिख दिया जा चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन अदर आइटम्स की बात कर ले तो DDGS की अगर बात कर ले भाई, ड्रेन डिस्टिलरीज ग्रेन्स की अगर बात कर ले तो उसको एंट्री यहाँ पे अलाउड कर दी है। देन जो GM क्रॉप की अगर बात कर ले, आइटम्स की बात कर ले, उनको अलाउड किया नहीं गया है। बट बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, बॉटम लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे दो हम लोगों को सेग्रीगेशंस देखने को मिल रहे हैं कि कुछ तो अलाउड है और कुछ तो अलाउड नहीं है। एंड इसी चीज़ को लेकर अब फाइनली हम लोगों को वो ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। क्या कि यस दोस्तों, फार्मर प्रोटेस्ट, फार्मर ने इनसे रिलेटेड अब प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है दोस्तों। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इंडिया US ट्रेड डील स्पार्क अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट कॉल फ्रॉम द फार्मर यूनियन एंड उसी के साथ साथ अपोजिशन। सो ये चीज़ वेल एक्सपेक्टेड थी। ये तो मैंने अब जैसे आप लोगों को बताया कि ये तो 5-6 महीने पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इस सेगमेंट में अगर कुछ अगर चीज़ें बदली जाती है तो काफ़ी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। सो फिलहाल आप देख सकते हो दोस्तों, जो फार्मर की जो बॉडीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है, KSM की अगर बात कर ले, संयुक्त किसान मोर्चा की अगर हम लोग बात कर ले, तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि कॉल US ट्रेड डील इज कंप्लीट सरेंडर। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते वो यहाँ पे क्या करेंगे, नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने वाले 12 फरवरी को। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है, आरोप लगाया है SKM ने, एलिज दैट द प्रपोज इंटरिम ट्रेड डील विद द US अमाउंट टू ए टोटल सरेंडर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ठीक है, सो मतलब क्या है, अमेरिका की जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं उनके लिए भाई इंडिया का एग्रीकल्चर यहाँ पे खोल दिया जा चुका है, टोटल सरेंडर यहाँ पे किया जा चुका है। तो ये आरोप फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे लगाया। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इससे रिलेटेड वो 12 तारीख को प्रोटेस्ट भी यहाँ पे करेंगे। सो एग्जैक्टली इनकी डिमांड क्या है, मतलब अगर हम फार्मर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे सामने रखी हुई है कि अगर ये सरकार करती है तो प्रोटेस्ट की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि ये जो भी फ्रेमवर्क जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है भाई, उसको स्क्रैप करो, विड्रॉ कर लो। ठीक है, ये बिल्कुल भी यहाँ पे लागू यहाँ पे होना नहीं चाहिए। ठीक है, और वरना यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई कि ये लिटरली डंपिंग ग्राउंड हो जाएगा। US के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे भारत में ज़बरदस्त लेवल पे यहाँ पे डंप होते रहेंगे। ये क्लेम फिलहाल तो फार्मर्स ने यहाँ पे किया है। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट उन्होंने यहाँ पे कहा है कि इमीडिएट विड्रॉवल यहाँ पे होना चाहिए। ये जो फ्रेमवर्क फार्मिंग से रिलेटेड वो बात यहाँ पे कर रहे हैं, इसको यहाँ पे स्क्रैप करना चाहिए। ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। सेकेंड डिमांड उन्होंने यहाँ पे की है कि ये जो भी ट्रेड डील की है वो किन्होंने की है, तो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के अंडर यहाँ पे हुई है। तो उन्होंने डिमांड की है कि उनका रेजिग्नेशन यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे चल रहा है। उन्होंने कहा कि पब्लिक को मिसलीड उन्होंने यहाँ पे किया है, एग्रीकल्चर सेगमेंट में एंट्री यहाँ पे दी है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तीसरा पॉइंट उन्होंने यही डिमांड किया है कि जिस प्रकार से हमारे चीज़ों के ऊपर यहाँ पे 18% मतलब यहाँ पे टैरिफ लगेगा, हमारी चीज़ें वहाँ पे जाएंगी, उनके ऊपर यहाँ पे 0 लगाए, ये तो टोटली अनफेयर है। ठीक है, ये एक चीज़ भी उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखी हुई है। देन उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो GM इंपोर्ट्स की अगर बात कर ले, मतलब कुछ कुछ जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, सोयाबीन ऑयल की बात कर ले, देन सेम DDGS की अगर बात कर ले तो इससे रिलेटेड भी वो डिमांड यहाँ पे कर रहे हैं कि ये भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट होना चाहिए। ये भी चीज़ें यहाँ पे अलाउड यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, एनिमल फीड वाली भी। देन अगर देखा गया तो यहाँ पे जो फ्रूट से रिलेटेड भी हम लोग को बाइफर्केशंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे भी अगर देखा गया तो सेफगार्ड उनको यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे करना चाहिए, उनको भी प्रोटेक्शन यहाँ पे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा फ्रूट सेगमेंट में भी सेम सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव मतलब कुछ ना कुछ तो चीज़ें इंटर होते हुए देखने को मिलने वाली है। देन डेयरी सेगमेंट की बात कर ले तो डेयरी सेगमेंट में तो आपको पता है सरकार ने अलाउ नहीं किया है, फिर भी वो गारंटी चाहते हैं कि आगे भविष्य में कोई ऐसा फॉरेन कॉम्पिटिशन यहाँ पे ना आए। तो ये एक चीज़ उन्होंने डिमांड सामने रखी हुई है। एंड आखिरी पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो उन्होंने बताया कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मतलब डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। डिस्क्लोजर होनी चाहिए मतलब, तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो भी ये चीज़ें चल रही है उसको लेकर प्रॉपरली लिखित में फुल टेक्स्ट एंड प्रोडक्ट वाइज डिटेल प्रोवाइड यहाँ पे करनी चाहिए, मतलब कि पब्लिक भी इसको स्क्रूटनी कर पाए। स्क्रूटनी मतलब हम भी देख पाए। ठीक है, मतलब अभी काफ़ी लोग भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर एग्जैक्टली किस चीज़ के ऊपर यहाँ पे मतलब अमेरिका से वो जो सामान आएगा उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा, किस चीज़ के ऊपर लगेगा। तो अभी भी प्रॉपर क्लैरिटी किसी को भी नहीं है। तो प्रॉपर वो क्लैरिटी यहाँ पे चाहते हैं, पूरा टेक्स्ट वाइज पूरा डिटेल यहाँ पे चाहते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ होगी तो इसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं, ये होगा तो इसके ऊपर इतना टैरिफ। तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पे होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे होनी चाहिए। ये भी एक डिमांड उन्होंने सामने फिलहाल तो रखा हुआ है। अच्छा, आप सोचोगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि विदेश के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अगर यहाँ पे आएंगे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिलहाल उन्होंने बताया है
तो वो है कि अमेरिका के जो भी फार्मिंग से रिलेटेड जो चीज़ें दोस्तों वो काफ़ी सस्ती हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, वहाँ पे सब्सिडीज मिलती है, सरकार का सपोर्ट रहता है, तो ओवरऑल जो चीज़ें बनाई जाती है और बड़े बड़े उनके फार्म्स होते हैं, तो वो जो भी प्रोडक्ट जो बनेगा वो काफ़ी सस्ता बनेगा और यहाँ पे काफ़ी सस्ते भाव पे वो बिकेगा। सो अगर कोई भी अगर एक चीज़ मान लो अगर हमारे देश में अगर 50 रुपये पे अगर मिलता है एंड वहीं पे अमेरिका की चीज़ें अगर 40 में आ गई, 35 में अगर आ गई, तो आपको बताइए हमारा जो मार्केट रहता है उसमें प्राइस सेंसिटिविटी काफ़ी रहती है। मतलब अगर कम प्राइस रहेगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड फार्मिंग एक ऐसा सेगमेंट है, आपको पता ही है, वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी मायने रखती है। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है कि जो लोकल प्लेयर्स है उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। सो ये एक प्रॉब्लम फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो इस चीज़ का इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसे पड़ेगा, तो बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों तो ये डिमांड उन्होंने सामने रखी है। अभी डिमांड रखने से कोई स्टॉक मार्केट के ऊपर ऐसा कोई फर्क भी रखे यहाँ पे नहीं पड़ता है। बट अगर देखा गया अभी ये प्रोटेस्ट, मतलब कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जो हम लोग को 3 आई गेस कानून आते हुए देखने को मिले थे, कृषि कानून आते हुए देखने को मिले थे, तभी भी मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है, कई समय तक वो चला था और बाद में हमें पता है कि वो 3 कानून सरकार को वापस भी लेने पड़े थे। सो अगर इसी प्रकार से अगर प्रोटेस्ट अगर एकदम ही ज़्यादा एग्रेसिव अगर रहा, ठीक है, एंड लास्ट टाइम की तरह ही अगर चीज़ें रही कि हम हटेंगे नहीं करके, एंड अगर यहाँ पे अगर कोई ट्रेड डील में अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ी तो फिर दिक्कत तो होगी ही होगी। ठीक है, अभी ये तो बहुत लंबी बात है, बट यस फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस चीज़ से रिलेटेड हम लोग को शुरुआत होती हुई देखने को मिले, जो कि एक्सपेक्टेड था। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एग्रीकल्चर और डेयरी में अगर कोई भी इफ बट अगर होता है तो दिक्कत तो यहाँ पे आएगी। एंड इससे रिलेटेड फिलहाल तो 12 तारीख को एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट यहाँ पे अनाउंस यहाँ पे किया है। ठीक है, अगर वो एक ही दिन का रहेगा तो ठीक है, देन उसके बाद देखने वाली बात होगी कि एग्जैक्टली और फर्दर क्या क्या डिटेल्स निकल कर यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हमारा मार्केट हम सभी लोगों ने देख लिया कि ऐसा चल रहा था, ज़बरदस्त भागा। कब? जब ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ। सो अगर ट्रेड डील से रिलेटेड अगर कोई भी नेगेटिव खबर अगर आ जाती है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी ये देखने वाली बात है, सेम वैसे ही इफ बट वाली बात है। लेट्स सी एग्जैक्टली आगे यहाँ पे क्या होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।